क्रिकेट की दुनिया में कई रिकॉर्ड बने, कई टूटे, लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा था जिसे असंभव माना जाता था। वनडे क्रिकेट में कोई बल्लेबाज 200 रन बनाएगा, ये बस एक सपना था। लेकिन जब वो सपना साकार हुआ तो उसके पीछे भी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम सामने आया और उस दिन एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल डाली जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। साल 2010 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला गया। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, मानो क्राउड को पहले से ही पता हो कि आज क्रिकेट में नए युग की शुरुआत होने वाली है। मैच रेफरी भी इसे देखकर हैरान थी। पिच एकदम सपाट थी और जब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए तब MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारतीय टीम में सचिन, सहवाग, धोनी, कोहली, रैना, पठान और आशीष नेहरा जैसे खिलाड़ी शामिल थे। तो वहीं साउथ अफ्रीका टीम में भी हाशिम अमला, जैक कैलिस, AB डिविलियर्स, मार्क बाउचर और डेल स्टेन जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे। और अफ्रीका के लिए यह मैच करो या मरो जैसा था, इसीलिए एक रोमांचक मैच देखने को मिलने वाला था। भारतीय टीम की तरफ से दुनिया का सबसे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पारी का आगाज करने मैदान पर आते हैं और साउथ अफ्रीका की तरफ से उस वक्त का सबसे खूंखार गेंदबाज डेल स्टेन गेंद लेकर तैयार होता है। स्टेन की पहली गेंद लहराते हुए बल्ले पर आई, लेकिन फिर अगली गेंद पर सहवाग ने जैसे तैसे बल्ला लगाया, लेकिन स्टेन से सहवाग का एक मुश्किल सा कैच छूट गया। इसके बाद स्टेन ने सचिन को पूरी तरह से बांध कर रखा और इस ओवर से केवल एक रन ही आ सका। अब दूसरा ओवर लेकर आते हैं बेन पार्नेल। पार्नेल की तीसरी गेंद पर सचिन ने एक बेहतरीन चौका लगाया, जिसे देख दर्शकों में उत्साह पैदा हुआ। लेकिन पार्नेल की अगली गेंद सचिन के पैरों पर गई और सचिन ने उससे भी बेहतरीन चौका मारा। उस वक्त सचिन के एक चौके को देखकर दर्शक खुशी से झूम उठते थे। पूरा क्राउड उनके एक एक शॉट को एंजॉय करता था। और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन ने दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। अब वापस से डेल स्टेन गेंद लेकर आते हैं और उनकी पहली गेंद पर सहवाग ने तेज प्रहार किया। हालांकि वो गेंद चौके के लिए नहीं गई, लेकिन फिर तीसरी गेंद पर स्टेन के सर के ऊपर से चौका जड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने भी स्टेन को एक चौका मार 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर को 23 रनों तक पहुंचा दिया। परंतु चौथे ओवर में सहवाग फिर से बड़े शॉट के लिए गई। पर वो बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। 25 के स्कोर पर भारत को सहवाग के रूप में पहला झटका लगता है। इस विकेट के बाद अफ्रीका खेमे में जश्न मना। सहवाग महज 9 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद दिनेश कार्तिक मैदान पर आते हैं। सहवाग के नहीं होने से सचिन पर थोड़ा दबाव बढ़ गया। अफ्रीकन प्लेयर बुरी तरह से घायल हो गया, क्योंकि जब रिप्ले में देखा गया तो पता चला गेंद पकड़ते समय वह गेंद सीधे आंख पर जा लगी, जिसे देखने के बाद सचिन भी चिंतित हो गए। परंतु इसके बाद सचिन ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और डेल स्टेन को आड़े हाथ लेकर पुल शॉट चौका लगाया। उधर दिनेश कार्तिक ने भी अपने शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। लेकिन पारी के शुरू में ही जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर ने अपना आक्रामक रवैया अपनाया था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है, कुछ ऐसा जो आज से पहले किसी ने देखा ही नहीं हो। अफ्रीकन गेंदबाजों को पीटकर स्कोर को तेजी से 50 के पार पहुंचा दिया। उसी बीच कार्तिक ने भी एक ऐसा छक्का लगाया जिसे देखने पर किसी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यह छक्का फ्लिक करके लगाया गया था। लेकिन गेंदबाज का नाम था डेल स्टेन। डेल स्टेन जैसे घातक गेंदबाज को इतनी आसानी से 6 मारना बहुत ही बड़ी बात थी। साथ में आज पूरी दुनिया सचिन की तकनीक देख रही थी। एक के बाद एक तरकस के तीर निकाले जा रहे थे। इसी कारण भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 74 रन होता है। Beautiful shot. Short mid wicket catching. Excellent placement once again. This time off the back. 74 for 1. यह एक तेज शुरुआत थी। ऐसे में सचिन ने मात्र 37 गेंदों में ही अपनी 50 भी पूरी कर लिया, जिसे देखने के बाद सभी दर्शकों में मनोरंजन का उत्साह का माहौल पैदा हो गया। हर कोई इनकी 50 से जश्न मना रहा था। Very good 50 for Sachin Tendulkar. 37 balls, 9 boundaries. परंतु आज जो होने वाला था वह तो दुनिया को हैरान करने वाला था, क्योंकि इसके बाद एक फास्ट बॉलर को सचिन ने उसके सर के ऊपर से ही चौका मार दिया। उस वक्त कुछ ऐसा देखने को मिला जो सभी क्रिकेट प्रेमी की आंखों को नम कर दिया, क्योंकि कुछ देर पहले जिसकी आंखों में चोट आई वही गेंदबाज अब गेंदबाजी कर रहा था।
परंतु आज उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि वो सचिन के हत्थे चढ़ गया। 15 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों तक पहुंच जाता है। उसके बाद अगले 5 ओवरों में ही इन दोनों की पिटाई इसी तरह जारी रहती है और 20 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 129 रनों पर एक ही विकेट होता है। यहाँ इन दोनों की घातक बैटिंग को देखकर हर खिलाड़ी अपने को हारा हुआ महसूस कर रहा था। 24 ओवर की समाप्ति पर टीम ने 150 रनों के आंकड़े को भी टच कर लिया क्योंकि अब सचिन तेंदुलकर 90s में बैटिंग कर रहे थे, यानी अब वो बड़े शॉट खेलने से कतरा रहे थे। इसीलिए दिनेश कार्तिक ने अपने कंधों पर जिम्मा उठाया और कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाकर अपना 50 भी पूरा कर लिया। Good half century here for Dinesh Karthik. Ideal foil for Sachin Tendulkar. कार्तिक अपने आइडल के साथ अपने करियर को उड़ान दे रहे थे। अब सचिन धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे, इसीलिए कार्तिक बड़े शॉट्स खेलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। और फिर वो पल आता है जिसका इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा था। सचिन ने शॉट्स खेलकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। Gets there. Second 100 on this ground. His fourth against South Africa. ऐसे में पूरी दुनिया को लगा कि अब सचिन तेंदुलकर का शतक पूरा हो चुका है। अब 5-10 रन और बनाकर सचिन आउट होकर पवेलियन चले जाएंगे। लेकिन जो दुनिया सचिन का शतक देख रही थी, परंतु सचिन आज इतिहास बनाने को देख रहे थे और कैलिस को आड़े हाथ ले लिया। दिनेश कार्तिक भी बड़ा शॉट्स लगा रहे थे। दोनों के बीच शतकीय पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच जाता है और अभी भी अफ्रीका एक विकेट के लिए तरस रही थी। उसी बीच सचिन तेंदुलकर ने भी इस पारी का अपना पहला छक्का लगा दिया। Goes to the big one and will remain a big one. Knock he's played today, his first 6. उस वक्त खिलाड़ी सिंगल डबल चौके से ही अपने शतक को पूरा कर लेते थे, फिर उसके बाद बड़े शॉट्स खेलना शुरू करते थे। लेकिन इस दौरान भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका लगता है जब दिनेश कार्तिक 6 लगाने के प्रयास में आउट हो गए। दूसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 194 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिससे भारतीय टीम को एक मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी। अब बड़े शॉट्स लगाने के लिए यूसुफ पठान मैदान पर आते हैं, लेकिन आज सचिन के सामने सब फीके नजर आ रहे थे क्योंकि सचिन आज इतिहास तोड़ने के लिए नहीं बल्कि रचने के लिए मैदान पर आए थे। सचिन के सामने हर कोई बेबस नजर आ रहा था और अभी भी इस पारी का 15 ओवरों का खेल बाकी था और सचिन डेली स्टेन को लगभग रुला ही दिए थे क्योंकि सचिन को मुर्गा बनाकर बल्ली बराबर पीट रहे थे और अपनी निजी स्कोर को 150 के करीब पहुंचा दिए। अभी भी सबको लग रहा था कुछ ही रन के बाद सचिन आउट हो जाएंगे। अब तक सचिन 114 गेंदों पर 139 रन बना चुके थे। ऐसे में समय की नजाकत को देखते हुए पठान ने भी अपना हाथ खोला और अपना खूंखार रूप डेली स्टेन को आड़े हाथ लेकर दिखाया। Oh, that's gone for 4. That's 4. डेली स्टेन को पीटने के बाद यूसुफ ने सिंगल लेके सचिन को स्ट्राइक पर ला दिया और फिर सचिन ने स्टेन गन को किसी गली के गेंदबाज की तरह पीटा। स्टेन बेचारा सोचने पर मजबूर हो गया। अब भारतीय टीम का स्कोर पानी की तरफ बह रहा था क्योंकि यूसुफ ने एक लंबा छक्का मार अफ्रीका को रोने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उस जमाने में ऐसी पिटाई कभी कभार ही होती थी। तभी सचिन ने इसी शॉट के साथ 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया। 150 for Tendulkar. Again, fantastic placement. It does. पूरा स्टेडियम खुशियों से झूम रहा था क्योंकि सचिन 150 रन बनाकर एक ऐतिहासिक पारी को अंजाम दे रहे थे। सचिन के साथ साथ यूसुफ पठान भी छक्के में डील कर रहे थे और सचिन यूसुफ के बीच अब 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। Now that's gone. 50 of the partnership comes up with that 6 of just 27 balls. A hooker, a pull. भारत का स्कोर 275 रन होता है। अभी भी 10 ओवरों का खेल बाकी था, फिर भी रन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 40वें ओवर में सचिन तेंदुलकर रन आउट होने से बाल बाल बचे। The 1-2. That's going to be tight. That's going to be tight. जिससे साफ हो गया कि आज सचिन अभी भी थके नहीं है और इतिहास रचने को बेताब हैं। पूरा क्राउड जश्न मनाने में लगा था। साउथ अफ्रीकन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि सचिन ने तो एक ऐसा छक्का लगाया जिसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। टीम का स्कोर भी 300 रनों के पार पहुंच गया, परंतु 42वें ओवर में यूसुफ पठान का एबी डिविलियर्स ने शानदार कैच पकड़कर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। That's in the air and they have managed to get that wicket. इनके जाने के बाद MS धोनी मैदान पर आए, लेकिन किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि सचिन के पास मौका था क्रिकेट का पहला दोहरा शतक लगाने का।
सचिन 169 रनों पर नाबाद खड़े थे। उनके पास 8 ओवरों का खेल बाकी था और फिर सचिन तेजी से रन बनाने लगे। पहले तो चौका मारा, फिर अगली गेंद पर 6 मारकर 179 रनों तक पहुंच गए। अभी भी हर कोई सचिन का दोहरा शतक देखना चाहता था। ऐसे में अब पूरी दुनिया को भी भरोसा होने लगा कि हो सकता है कि सचिन आज दोहरा शतक मार दें। और सचिन भी 43वें ओवर तक 187 रनों तक पहुंच गए। परंतु यहां से बहुत ही बड़ा खेला हो गया, क्योंकि धोनी अब खेल में एंट्री कर लेते हैं। जहां लोग सचिन के बल्ले से रन बनते देखना चाहते थे, तो वहीं धोनी ने अकेले अफ्रीकन गेंदबाज को ठोकना प्रारंभ कर देते हैं। जब सचिन तेंदुलकर धीरे धीरे रन बनाते, तो वहीं धोनी के पास ज्यादा स्ट्राइक आती, इसीलिए धोनी चौके छक्के मारते रहते, जिससे सचिन को कम गेंदें खेलने को मिल पा रही थी। दोनों के बीच मात्र 28 गेंदों में ही 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और भारतीय टीम का स्कोर 350 के पार कब पहुंचा किसी को भनक तक नहीं लगी। He is still greedy. This is a lovely shot from Dhoni. Inside out. Another boundary. हर कोई केवल सचिन के दोहरे शतक का इंतजार कर रहा था। धोनी के द्वारा लगाई गई हर बाउंड्री के साथ दर्शक जश्न जरूर मना रहे थे, परंतु एक तरफ गम भी था, क्योंकि अब केवल 4 ओवरों का खेल बाकी था। सचिन 198 रनों पर नाबाद थे। धोनी 18 गेंदों पर 29 रन बनाए थे। यहाँ से धोनी ने अफ्रीकन गेंदबाजों को इतनी बुरी तरह पीटा कि सचिन को स्ट्राइक मिलना ही मुश्किल हो गया। और इसी बीच अपने प्राइम पर चल रहे डेल स्टेन का सामना MS धोनी से हो जाता है और फिर दुनिया ने देखा एक महायुद्ध। डेल स्टेन गेंद को जितना तेज डालते, धोनी उतनी ही तेजी से छक्के के लिए मारती और फिर मात्र 29 गेंदों में ही 52 रन बना लिया। डेल स्टेन के लिए यह काला दिन साबित हो गया, क्योंकि धोनी ने मारकर उनको भूसा बना दिया। Bang straight over the bowler's head. Smacked into the crowd. 4 more. Smashed into the crowd for 6. And a quick fire 50 here for the Indian captain. Just 29 balls has taken him to reach there. अब इस पारी का आखिरी ओवर आ चुका था। सचिन अभी भी अपने दोहरे शतक से 1 रन दूर होते हैं, लेकिन चिंता की बात यह थी कि MS धोनी स्ट्राइक पर होते हैं और पहली गेंद पर धोनी ने 6 मार दिया। आज धोनी के छक्के को देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही थी, क्योंकि हर कोई आज धोनी के द्वारा छक्के नहीं बल्कि सचिन के दोहरे शतक का इंतजार कर रहा था। अब छक्के के साथ ही स्टेडियम में जश्न नहीं मातम मनने लगा, क्योंकि अब सचिन का दोहरा शतक सपना लगने लगा। परंतु आखिरकार इस ओवर में सचिन को स्ट्राइक मिल गई और फिर इसी शॉट के साथ सचिन ने अपना ऐतिहासिक दोहरा शतक पूरा कर लिया। Gets it. First man on the planet to reach 200. And it's the Superman from India, Sachin Tendulkar. 200 from 147. सचिन ने 147 गेंदों पर 2 रन बनाया था, जो काफी तेज था, क्योंकि यह तो पहली बार ही हुआ था। आज सचिन ने वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना पूरी दुनिया के बड़े से बड़ा खिलाड़ी, बड़े से बड़ा प्रशंसक किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा बल्लेबाज आएगा जो वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट में 50 ओवर में 200 रन अकेले ही मार देगा। क्योंकि जब एक वक्त पर ODI 60 ओवरों का होता था, तब भी कोई इतनी बड़ी पारी नहीं खेल पाया। तब अब 50 ओवर में कोई कैसे ही 200 रन मार सकता है। जहां टीमें 250, 260 रन बनाती थी, तो वहीं एक खिलाड़ी आखिर कैसे 200 रन मार सकता है। परंतु आज यह सपना सच हो चुका था। इस तरह भारत ने 50 ओवर की समाप्ति पर 401 रन बना लिया। सचिन धोनी के बीच मात्र 54 गेंदों पर ही शतकीय पार्टनरशिप हुई थी। हर कोई सचिन की सराहना कर रहा था। पूरी दुनिया को जब पता लगा कि आज सचिन ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक मार दिया है, तो हर कोई हैरान परेशान सोचने पर मजबूर हो गया। MS धोनी ने मात्र 35 गेंदों पर 68 रनों की तूफानी पारी खेली थी, लेकिन आज धोनी के इस पारी की कोई बात तक नहीं कर रहा था, क्योंकि सचिन ने जो किया था वो ऐतिहासिक हो चुका था। डेल स्टेन जैसा खूंखार गेंदबाज अपने 10 ओवर के कोटे में 89 रन लुटा दिया, तो वहीं पार्नेल 95 रन। और यदि आपको सचिन तेंदुलकर का दोहरा शतक पसंद आया हो
तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप जरूर दीजिएगा। ऐसे में साउथ अफ्रीका के सामने 50 ओवरों में 402 रनों का टारगेट होता है। अफ्रीका की तरफ से हाशिम अमलाह और हर्षल गिब्स की जोड़ी मैदान पर आती है। ये वही गिब्स थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 175 रनों की पारी शराब के नशे में खेलकर इतिहास रच दिया था। यानी उनके पास भी बड़ी खिलाड़ी मौजूद थी जो मैच को पलटने का मादा रखते थे। भारत की तरफ से प्रवीण कुमार पारी की शुरुआत करते हैं और पहले ही ओवर में गिब्स ने चौका मार बता दिया कि हम आसानी से हार नहीं मानेंगे। और फिर दूसरे ही ओवर में अमला ने भी नेहरा पर हमला करके अपने इरादे साफ कर दिया। 2 ओवरों में ही स्कोर 17 रनों तक पहुंच जाता है। अफ्रीका टीम को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी, तभी गिब्स कुछ ज्यादा ही ट्राई करने गए और प्रवीण कुमार की गेंद पर प्ले डाउन बोल्ड हो गए। गिब्स हताश निराश हो गए और दर्शक जश्न में डूब गई। इस विकेट के बाद अफ्रीका पर थोड़ा दबाव बना, गेंद हवा में लहराने लगी, लेकिन अमला को ज्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता था। वापस से अमला चौके लगाकर दबाव को भारत पर डाल दिया। अफ्रीका के सामने टारगेट भले ही बहुत ही बड़ा था, परंतु मोमेंटम उनके साथ होता तो मैच को पलटते वक्त देर नहीं लगती। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी भी निराश होने लगे क्योंकि नेहरा के ओवर में 17 रन आ गया और अगले ओवर में अमला के साथी ने छक्का मार दिया। उनका करंट रन रेट बहुत ही तेजी से भाग रहा था। बाउंड्री उनके लिए मजाक बन चुकी थी। इसी घमंड ने अफ्रीका को दूसरा झटका भी दे दिया। श्रीसंत ने अपनी पहली गेंद पर मार्वे को रैना के हाथों कैच करा दिया। इनके जाने के बाद अफ्रीका का महान खिलाड़ी जैक कैलिस मैदान पर आते हैं। इनके आंकड़े सब कुछ बयां कर रहे थे, परंतु आज भगवान ने ऐसी पारी खेली थी कि सभी के आंकड़े ध्वस्त होने वाले थे। 6 ओवरों में ही स्कोर 48 रन था। अमला शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन श्रीसंत ने उनको भी नेहरा के हाथों कैच करा, पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब मैदान पर आते हैं AB डिविलियर्स, जो पल भर में मैच पलटने का मादा रखते थे, लेकिन आज इनके भी बस में कुछ नहीं था क्योंकि सामने टारगेट 400 रनों का था। कैलिस भी अपनी काबिलियत दिखाने लगे और श्रीसंत को आड़े हाथ ले लिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका का स्कोर 81 रन होता है, लेकिन यहाँ 3 विकेट गिर चुका था। तभी 11वें ओवर में नेहरा ने कैलिस को बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यानी अब साफ हो गया कि भारत यह मैच जीत जाएगा और अफ्रीका के सभी बल्लेबाज लगातार आउट होते रहे। That's close. It's back first, then back. The finger has gone up. जो भी आता कुछ रन बनाता फिर चलते बनता, लेकिन AB डिविलियर्स एक तरफ से लगातार शॉट्स खेल रहे थे और डिविलियर्स ने अपनी 50 भी पूरी किया। उसके बाद भी चौकों छक्कों की बरसात करते रहे, लेकिन अफ्रीका का कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाया। फिर भी डिविलियर्स ने अपना शतक पूरा किया, लेकिन डिविलियर्स की यह पारी बेकार हो गई। डिविलियर्स आखिरी तक खड़े रहे और 10 विकेट गिरने से पहले ही अपना शतक पूरा कर लिया। इस तरह अफ्रीका टीम यह मैच और सीरीज दोनों हार गई और यह संभव हो सका तो केवल सचिन तेंदुलकर के दोहरे शतक की मदद से। सचिन के इस पारी से भारत अफ्रीका को बुरी तरह हरा दिया, परंतु उस दिन दुनिया के लिए सचिन का दोहरा शतक, लेकिन पूरी दुनिया के लिए यह मैच या सीरीज कोई मायने नहीं रखती थी क्योंकि हर कोई इस सीरीज इस मैच को भूल गया, परंतु एक चीज याद रह गई, जो था सचिन तेंदुलकर का पहला दोहरा शतक।